अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्सेशन पाकिस्तान गाइड। आज हम ये न्यू सिंगल सेल टैक्स रिटर्न की सीरीज़ पे हम ऑलरेडी चूँकि जिस पे बात कर रहे हैं, तो उसकी अगली कड़ी कि हम इनकम सेल टैक्स रिटर्न हम कैसे फ़ाइल करेंगे और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उन चीज़ों पे इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये एफबीआर ने ऑलरेडी ये सेल टैक्स रिटर्न तो लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रेपेंसीज हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें लीगल इश्यूज हैं। बेहतर ये था कि एफबीआर पहले इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लेती और तमाम प्रोविंशल्स के साथ, प्रोविंशल अथॉरिटीज़ के साथ एक पेज पे जाके उनको भी अपने साथ इत्मीनान में लेके इन तमाम चीज़ों को करती। लेकिन एफबीआर ने अपनी सेल टैक्स रिटर्न लॉन्च कर दी। सूबे जो हैं, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी रिटर्न अभी तक उधर ही चल रही हैं, उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और उसके अलावा एफबीआर ने अपनी जो पुरानी विद होल्डिंग सेल टैक्स रिटर्न हम जब जहाँ पे जाके सबमिट करते थे, वो भी वहाँ पे क्लोज कर दी है। इट मीन्स कि हमें हर हालत में अब इस रिटर्न को ही फाइल करना पड़ेगा। एफबीआर की टीम जो है इसको रिजॉल्व करने में, इसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में दिन रात काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पे वो काबू पा लेगी और डिस्क्रिपेंसीज जो है और इश्यूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व कर लेगी। तो आइए हम देखते हैं कि ये सेल टैक्स रिटर्न जो है वो कैसे वर्क करती है, कैसे हम उस पर एंट्रीज डाल सकते हैं और कैसे उसको सबमिट कर सकते हैं। तो हम अपने यूज़र आईडी के थ्रू अपनी जाके लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने हमारी ये विंडो खुल जाती है, जिसमें सबसे अहम चीज़ हमारे लिए जो एक नई इसमें टैब है, इनवॉइस मैनेजमेंट के नाम से मौजूद है। इनवॉइस मैनेजमेंट में आप एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब आपने कोई भी इनवॉइस डालनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो आप इनवॉइस मैनेजमेंट पे जाके कर सकते हैं। और जो आपकी सेल टैक्स रिटर्न 21C की जो है, जो आप उसके दूसरे कॉलम में वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे जाके आप सिर्फ उसको फाइल कर सकेंगे। तो आप वहाँ पे चीज़ों को अपलोड जो की हुई हैं उनको जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकेंगे। वहाँ पे किसी को आप वहाँ से कोई एंट्री अपलोड नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अब ये देखिए कि यही वही लोग सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकेंगे जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। तो यूज़र आईडी के थ्रू होते हुए हम इसमें पहुंचेंगे, हम ऐड इनवॉइस में पहुंचेंगे कि यहाँ पे हमने ऐड इनवॉइस में जाके अपनी जो है ना वो जो स्टेटमेंट है या अपनी जो इनवॉइसेस हैं वो हमने ऐड करनी है। तो ऐड इनवॉइस में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास दोनों टैब्स मौजूद हैं, परचेज़ की और सेल की। तो सेल की टैब्स में हम पहले देखते हैं कि सेल की टैब जो है उसमें हम कैसे जाके अपनी एंट्री डालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आके हम उसका जो अगर यूज़र जो हमारा वेंडर है जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका CNIC देंगे। ये एक चीज़ में रखिएगा, वो लोग जो इंडिविजुअल्स हैं उनका CNIC ही उनका एंट्री नंबर होगा। तो उनका CNIC आप डालेंगे, आप उनका एंट्री नहीं डाल सकते। लेकिन जो कंपनीज वगैरह हैं वो अपना NTN यहाँ पे इस्तेमाल करेंगी। ये हम CNIC देंगे तो उसका अपना उसका जो है वो नाम टैक्स पेयर का उठा लेगा। रजिस्टर है, कौन सा रजिस्टर है वो यहाँ पे इसकी कैटेगरी आ जाएगी। आगे हम देखेंगे कि इनवाइस टाइप के हमारी वो कौन सी इनवाइस कर रहे हैं, तो हम सेल इनवाइस में जाके इसको क्लिक करेंगे। इनवाइस नंबर में देखेंगे कि हाँ ये कौन सी इनवाइस है, हम कहते हैं इनवाइस नंबर 4 है और किस डेट को इनवाइस इशू की गई। अब यहाँ पे ये ज़हन में रखिएगा कि आप चूँकि अभी दिसंबर के रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, 2021 को टैक्स ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे और उसकी वो डेट जो है जिस डेट को आपने इनवाइस की वो आप यहाँ पे उसको चूज़ करेंगे। अब आगे अब हम आते हैं तो यहाँ पे ओरिजिनेशन है कि आप किस सूबे से, किस प्रोविंस से आपने ये अपडेट कर रहे हैं सप्लाईज, किस सूबे को दे रहे हैं, तो उस सूबे का इंतखाब करेंगे। किस सूबे में जाके वो कंज्यूम होगी तो फिर उसका इंतखाब करेंगे। आगे हम देखते हैं कि वो कहता है कि सेल टाइप के आपने कौन सी यहाँ पे ये इनवाइस है। ये गुड्स की है तो गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट, तो 17% जो FBR का रेट है वही हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे HS कोड है कि हम किसी जो भी हम आइटम सेल कर रहे हैं उसका HS कोड क्या है।
यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जितनी भी हमारी सप्लाई सेल परचेज की चीज़ें जो होती हैं तमाम किसी न किसी एच एस कोड के साथ चल रही होती है। एच एस कोड हमारा एक्साइज ड्यूटी, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम के साथ रेलिवेंट होता है। तो एच एस कोड हमें सबसे पहले उनके पता होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे वो देंगे या उसकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो हम यहाँ पे उसको जो है ना वो यहाँ पे उसको पिक करेंगे। तो लेने के बाद हम से यहाँ पे आगे अब जो चीज़ हम उसको उसको सेल कर रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग की है, जिस चीज़ की है तो उसकी क्वांटिटी किस उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, तो वो हम यहाँ पे देंगे। देने के बाद यहाँ पे उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी हम कुछ भी हम वो केजी चूँकि हमने किया तो हम यहाँ पे उसकी क्वांटिटी देंगे कितने केजीज़ की वो चीज़ है। और अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू देंगे। 1 लाख रुपये हमने उसकी वैल्यू रखी, 17,000 उस पर सेल टैक्स आ गया। आगे हम देखते हैं कि अब इसको हम सबमिट करने की कोशिश करती हैं, सेव करने की कोशिश करती हैं। तो ये हमने इनवाइस अपनी पहली सबमिट की, तो ये हमारी यहाँ पे इनवाइस यहाँ पे सबमिट हो गई। आगे हम देखते हैं कि अगर हमने परचेज़ की कोई इनवाइस सबमिट करनी है तो वो कैसे परचेज़ की इनवाइस हम सबमिट करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे वही हम आएंगे, परचेज़ के टैब को टिक करेंगे, लेंगे और वहाँ पे अपना CNSE डाला, जो हमारा परचेज़र है उसका CNSE डालेंगे। अब ये परचेज़ इनवाइस चूँकि बन रही है तो इसलिए उस पर परचेज़ इनवाइस आ जाएगी और उसकी जो इनवाइस नंबर है वो हम जान लेंगे कौन सी इनवाइस नंबर हम उसको दे रहे हैं। इनवाइस डेट कौन सी है कि किस डेट को हमने उससे परचेज़ की, तो ये फिर हमें दिसंबर में जाना पड़ेगा क्योंकि अभी ये रिटर्न हमारी दिसंबर की है, दिसंबर पे चल रही है। तो हम जो उसकी या हम अपनी परचेज़ जो है वो किस उस डेट की ही वहीं पे मेंशन करेंगे। अब किस सूबे से हम उसको दे रहे हैं वो सूबा सेलेक्ट करेंगे और किस सूबे में जाके वो कंज्यूम हो रही हैं वो लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे कि जो है ना वो यहाँ पे उसका वो कौन सी आइटम है। तो यहाँ पे हमने उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं कि हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे जाके हमने वो देखना है कि उसका HS कोड, जब जो चीज़ हम उसको बेच रहे हैं वो HS कोड क्या है उसका। तो उसका HS कोड जो देने के बाद यहाँ पे आएंगे कि उसका टैक्स रेट वो यहाँ पे लेगा, ये खुद ही ले रहा है। दूसरी चीज़ें होगी तो उनका 17% वगैरह सेल उसका रेट होगा। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे रिक्वायर नहीं कर रहा, तो लिहाजा वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब उसकी जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई जो परचेज़ है वो यहाँ पे देंगे। उसको देने के बाद उसने सेल टैक्स यहाँ पे उस पर लगा दिया और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड में दे दिया क्योंकि वो बंदा उसकी आगे सेल टैक्स की जो है वो इनपुट क्लेम नहीं कर रहा। तो इसको भी हमने सेव किया। दोनों परचेज़ और सेल की इनवाइस हमारी यहाँ से सबमिट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई और सेल टैक्स विदहेल्ड की इनवाइस करनी होती है तो वो यहाँ पे जाके सेल टैक्स विदहेल्ड की इनवाइस लेंगे और इसी तरह उसका डाटा भी यहाँ पे भी डालते जाएंगे। अब हम इसी को फ़र्ज़ करते हैं कि इसी के अगेंस्ट हम सेल टैक्स विदहेल्ड की इनवाइस लेते हैं और इसी के अगेंस्ट हम उसको भी सबमिट कर लेते हैं एक इनवाइस, ताकि वहीं पर सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। ये देने के बाद हम जो है यहाँ पे आएंगे वो उसका गुड्स ये सेल टैक्स इनवाइस सेल टैक्स तो सबसे एंड पे आ रहा होता है गुड्स सब्जेक्ट टू सेल टैक्स विद होल्डिंग। तो सेल टैक्स विद होल्डिंग जब हमने डाला तो यहाँ पे वो हमसे उसका जो है ना वो वही उसके पूछ रहा है कि उसका HS कोड क्या है, तो हम उसका HS कोड देंगे। यहाँ पे उसका जो रेट है, रेट चूँकि अगर बंदा ये होता है अनरजिस्टर्ड के लिए चूँकि होती है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सेल टैक्स विद होल्डिंग जो है FBR में से अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए चल रही है, तो हमें यहाँ पे CNSE भी उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का ही देना है। तो उसका रेट होता है 5% होता है सेल टैक्स विद होल्डिंग का। आगे हम वैल्यू जो है वो हम देते हैं कि हमने कितनी वैल्यू पे उसको जो है ना वो किया है। तो देने के बाद हम इसको भी सेव करेंगे। तो ये हम इनवाइस में उसमें कोई इशू इनके पोर्टल पे कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से इस किस्म की इनवाइसेस को अभी तक वो सेव नहीं कर रहा, अपलोड नहीं कर रहा। तो ये हमारा यहाँ तक जो इनवाइस मैनेजमेंट का काम है यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं इसको बंद करते हैं इस टैब को, तो हम चलते हैं अपनी रिटर्न की तरफ। तो रिटर्न हमारी जो है वो एसेट्स उसमें डिक्लेरेशन में जाके एंड पे उसके साथ ये वाली 21C सेल टैक्स रिटर्न
फाइल वॉलंटरली के नाम से मौजूद है। यहाँ पे हम उसका टैक्स ईयर लेंगे, क्योंकि ये टैक्स ईयर 22 में फाइल करती रहती हैं, तो हम यहाँ पे उसका ईयर देने के बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया उसकी दिसंबर की जो है ना वो सेल टैक्स एक्टिविटी है। अब दिसंबर को लेने के बाद हमने क्या किया कि जो है उसके यहाँ पे आ गए। अब हमने सबसे पहले एनेक्स सी खोला, इसमें इसको ऑलरेडी वो इनवाइस जो हमने उधर सबमिट की थी तो लोड इनवाइस करें, या वो ऑलरेडी इनवाइस यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा एनेक्सर ए की जो हमने वहाँ पे इनवाइस दी थी वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनको लोड इनवाइस करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो इनवाइस यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम सेल जितनी भी इन्वाइसेस हैं डालेंगे हम अपनी इन्वाइस मैनेजमेंट में, लेकिन उनको आके पिक यहाँ से वो उसका ऑटोमेटिकली वहाँ से इफेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे आप उनको सिलेक्ट ले सकेंगे। तो उसके बाद ये नेक्स्टर ए परचेसिस का है, नेक्स्टर सी जो है वो सेल्स का है, या नेक्स्टर बी जो है इम्पोर्ट्स के लिए है, और नेक्स्टर डी वो हर एक रिटर्न में नेक्स्टर डी एक्सपोर्ट्स का ही होता है, तो एक्सपोर्ट के लिए होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जब आपकी अगर हो, ये उन लोगों के लिए है जो एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्टर एच जो है वो स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक स्टेटमेंट के लिए आपका स्टॉक कितना है, प्रोडक्शन डाटा के लिए एनेक्सर जे है, ये मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए इस्तेमाल होता है, और एनेक्सर के जो है वो स्टील प्रोडक्शन वालों के लिए, ये उनके स्पेसिफिक उनके लिए है। एनेक्सर ई जो है फेडरल एक्साइज के लिए है, और यहाँ पे एनेक्सर जो ये है पेमेंट का, तो यहाँ पे हम पेमेंट लेते हैं। जब कोई हमने जो पेमेंट बनाई हो पहले e.fbr.gov.pk में जाके पेमेंट करेंगे, तो उसका चलान जब उधर लग जाएगा तो यहाँ से हम जाके इसको प्लस के बटन डाल देंगे, तो यहाँ पे हम उसका CPR यहाँ पे देंगे, तो वो CPR की डिटेल आ जाएगी, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी पेमेंट वहाँ से इधर पेमेंट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ डाटा में इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास डाटा जो है, एक प्रॉब्लम अभी इनकी ये भी चल रही है कि ये देखिए हमारी डोमेस्टिक परचेजेस जो है इतने की थी, डोमेस्टिक परचेज के अगेंस्ट इतने का जो है वो अनरजिस्टर्ड के लिए थी, और दूसरा ये है कि हमारी एनेक्स सी के लिए ऑलरेडी जो है वो डाटा इधर हमारा आ चुका हुआ है। अब डाटा को असल में एक प्रॉब्लम इनकी ये भी चल रही है कि डाटा प्रॉपर्ली कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा एडवाइस मैनेजमेंट से, और इधर से प्रॉब्लम इनकी थोड़ी सी चल रही है, जिसके इश्यूज़ वगैरह। अब ये यहाँ पे सेल्स का डाटा है, वो सारा डाटा यहाँ पे मौजूद है, जो इन्वाइस वहाँ पे डाली थी हमने, वो सारी इन्वाइस यहाँ पे मौजूद हैं और उनका इफेक्ट यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये टैक्स पेएबल है कि हमारा हमारा कितना टैक्स पेएबल है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी इनकी इनवाइस मैनेजमेंट में या ख़ास तौर पे इस रिटर्न में प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर्ली चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही। इसलिए जब पेएबल में जाके हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना टैक्स पेएबल है वो यहाँ पे उसको वो शो करा देगा, और उसको जो है ना वो उसकी पेमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगी, और उधर पेमेंट जाके लेके हम उसको यहाँ पे ले सकते हैं उसका इफ़ेक्ट। तो इस तरह से हम जो है इनकी जो सेल टैक्स रिटर्न है उसको अपडेट कर सकते हैं, और जो है इसी तरह से उसका डाटा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये था मेरे दोस्तों सेल टैक्स रिटर्न कैसे हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। जब डाटा यहाँ पे अपडेट हो जाता है तो फिर वही हमारे लिए जो है ना यहाँ से सेल टैक्स रिटर्न के लिए जो है ना वो, अगर तो आपकी पहले कोई रिटर्न खुली हुई है तो आप इसको नई तौर पे इसको नहीं ले सकते, आप उसी को जाके यहाँ पे ड्राफ्ट में पड़ी होती है, अगर आपने पहले खोल ली है तो उसी को जाके वहाँ पे आप खोलेंगे, एडिट करेंगे, और उसमें कोई चेंज करनी है तो आप वो चेंज कर लेंगे। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी इकट्ठी हो जाती हैं, और सेल टैक्स पेएबल यहाँ पे आ जाता है। जो पेमेंट हमने की हुई होगी वो पेमेंट के थ्रू जाके हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और वेरिफिकेशन करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए ये कि आप जो आपका वेरिफिकेशन कोड होता है 4 अंकों का, वो यहाँ पे देंगे तो वो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो उसके बाद आप इसको सेव करके, सेव से पहले वेरिफिकेशन पहले सेव कर लेंगे, फिर इसको सबमिट कर देंगे। तो ये वो तमाम इसमें ये एनेक्स एफ का डाटा यहाँ पे आ जाएगा, एनेक्स जी का डाटा वहाँ पे आ जाएगा, ये इन एनेक्स से होके आ रहा है, और एनेक्स पी का डाटा भी वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन अभी चूँकि ये इनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं जिसकी वजह से तमाम चीज़ें प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही, और वो रिटर्न अभी जो है ना ये कंप्लीशन के मोड में है,
और एफबीआर की टीम इस पे रेगुलरली काम कर रही है और उम्मीद है बहुत जल्दी इस पे वो चीज़ों को कर लेगी, तो ये चीज़ें सबमिट होने के काबिल हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि अभी इस पे एक्सटेंशन आएगी, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब चलती हैं और ख़ास तौर पे कंप्लीशन के मोड में होती हैं तो उसमें चीज़ें जो है उसमें डे टू डे उनकी बेहतरी आ रही होती है, तो एक्सटेंशन इस पे लाजमी है। क्योंकि अब एफबीआर ने पुराना जो अपनी रिटर्न है उसको वहाँ पे क्लोज़ कर दिया है, तो आपको रिटर्न चूँकि इधर ही सबमिट करनी है और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी, सबमिट नहीं होगी, तो तब तक इसकी एक्सटेंशंस आती रहेंगी। क्योंकि लास्ट डेट सबमिशन की इसकी 15 जनवरी है, तो फिर 15 जनवरी को ही इसकी एक्सटेंशन आगे आएगी और वो मज़ीद आगे उसके बाद ये 1 से 2 में 2-3 और मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशंस आ जाएंगी जब तक ये कम्प्लीटली वर्क नहीं करती। और दूसरा ये है कि अभी तक ये रिटर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ एफबीआर की सप्लाईज़ के लिए है। प्रोविंशियल डाटा या प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ की चीज़ें इसमें अभी तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे उधर से उनकी टैब्स क्लोज नहीं हुई। उधर अभी इस महीने में दिसंबर के महीने की जो सेल टैक्स रिटर्नें होगी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ की, तो वो आपको उधर ही सबमिट करना है। तो उधर सबमिट करेंगे तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको उनको उधर सबमिट करना पड़ेगा और इसकी एक्सटेंशन आती रहेगी। तो अब ये ना हो कि आप वो उधर भी सबमिट ना करें और इधर आके जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम चलती रहे। तो दोनों चीज़ें इसी कहीं से क्लैरिफिकेशन कोई नहीं है, एफबीआर भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा कि ये साहब की रिटर्न यहीं पे सबमिट होनी है और सूबों के साथ उसकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से किसी सूबे ने कोई अभी तक कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया कि वो कब इस रिटर्न में शामिल हो रहे हैं, कब तक ये चीज़ें चलेंगी। तो दोस्तों ये थी वो सेल टैक्स रिटर्न कि जिस पे जो है ना बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है कि वो कैसे लोग परेशान हैं कि इसको कैसे हम अपलोड करेंगे या कैसे इनको सबमिट करेंगे। तो उसके लिए जो है ना ये जो है ना प्रॉब्लम है, जिसकी एफबीआर कोशिश कर रहा है इसको रिजॉल्व करने की, और उम्मीद है जल्द से जल्द ये रिजॉल्व हो जाएंगी और आपको आसानी से अपनी इंटरनेट सबमिट करने का मौका मिल जाएगा। अभी एक्सटेंशन आ रही है, परेशान नहीं होना और बिल्कुल परेशान आपने नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन इसकी आएंगी जब तक मुकम्मल नहीं होगी तो डिले होने का सबब भी यही है कि ये इस पर काम हो रहा है। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन पुश कीजिएगा ताकि मेरी दूसरी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।